जयप्रकाश सनोप महावीर सिंह पूर्व सरपंच आगे आए और मुकुट बनाकर भाई साहब का स्वागत है। नागरी के दरबार में दान करता हूँ। बाबा जमनागरी के डेरे पर इस सरदारी के मध्य आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुनील जी सांगवान, आपके बहुत ही सुपरिचित, आपके मध्य में रहने वाले, आपकी पहरेदारी करने वाले, पहले विधायक बनाए आपने, फिर मंत्री रहे, ऐसे चौधरी सतपाल सिंह सांगवान गांव के आदरणीय सरपंच ने एक जिंदाबाद का नारा लगाया है। साथियों, आज आप उम्मीदवार को सुनना चाहते हैं, मुझे पता है, परंतु मैं एक बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्टों का बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ नोकझोंक रहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े प्रसिद्ध नेता थे, कम्युनिस्टों का एक जलसा हो रहा था और उसमें किसी ने कहा अटल, लेकिन आज दोनों एक हो गए हैं, इसलिए ये गिनती डबल होनी चाहिए। साथियों, चारों तरफ एक उत्साह है, उमंग है, और जो जाना पहचाना है, घर तक अपना संबंध है, ऐसे व्यक्ति को हमारा उम्मीदवार और वोट डालने के बाद किस प्रकार की सरकार बनेगी, हमारा चौकीदार किस प्रकार का बनेगा के रूप में बनाया है। साथियों, ऊपर से नीचे तक ये अपनी कड़ी इस प्रकार मिली रहे और 5 तारीख को अधिकतम वोट चपार गांव का एक इतिहास और रिकॉर्ड बन जाए। चौधरी बंसीलाल की भी ये तपोभूमि है, उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है। इसलिए 5 तारीख को आप सुबह बखत से उठकर अपने परिवार के साथ कमल के निशान पर, कमल के निशान का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई सुनील जी को विजयी बनाए। इसी आग्रह के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बाद इस स्टेज पर पहुंचा हूँ मैं। स्टेज पर बहुत ही दफ़ा पता नहीं कितने मैंने यहाँ मीटिंगें कर ली, पर आज जो आपका जोश देखा है तो मेरे को अलग तरह की खुशी हुई है कि तुम लोग आप लोगों ने दिमाग बना लिया कि आने वाले चुनाव में आपने, मैंने भाई एक बात मैं पूछूं, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, कि मेरे को पहले दफ़ा जब आपने विधायक बनाया, इस गांव ने मेरे को सबसे ज़्यादा वोट दी, फिर मैं विधायक बना था। विधायक बनते ही मैंने 10+2 का स्कूल बनाया और उसके साथ जो वाटर वर्क्स का दूसरा वो था वो भी मैंने करवाया। और इनके भाई आपने मौका मिला, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर हरियाणा में कहीं बना हो तो सरकारी, तो आपके गांव छप्पार में बना है और कहीं नहीं। मेरा तो पता नहीं कैसे निकाला,
मैंने नौकरियां देने में भी कसर नहीं छोड़ी, पैसे देने में भी कसर नहीं छोड़ी। हर जगह मैं 24 घंटे आपके बीच में खड़ा पाया। जो है ना, मैं अब तो आपसे एक अपील करता हूँ भाई, मैं अपने बेटे को आपके सुपर्द कर रहा हूँ। अब पर एक बात मेरे को थोड़ा सा ढीलापना नजर आए, आप सब हाथ खड़े करके कहो कि सुनील की मदद करोगे तो मन नींद आ जाएगी भाई। पिछले भी तो मैं आपको अपना बेटा आपको सुपर्द करके और मैं चला, तम जानो तारा काम यो जाना तम जानो बोलिया आज तक तारा। बाबू राम किशन एडवोकेट जी, वह छपार गांव के तमाम बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, माताएं बहनें, वह प्यारे बच्चों, ये स्टेज पर शोर ना करो भाई, पीछे हो लो थोड़ा, पीछे हो लो थोड़ा, थोड़ा पीछे हो लो भाई, स्टेज पर शोर ना करो। मैं कोई जरूरत नहीं है, 96 से मैं आपके गांव में आने लग गया था। हर गली हर घर में मैंने 6-7 बार तो डोर टू डोर कर दिया होगा। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ सुनील ना गया हो, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ सुनील ने चाय ना पी हो, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ सुनील ने बैठ के होका ना पिया हो। फिर भी एक परंपरा चली आ रही है अपना परिचय देने की। मैं लाइट का नीचे कर दे भाई। मैं सुनील सांगवान आपके दादरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर आपके समक्ष आया हूं और वोट मांगने की और वोट करने की और वोट देने की अपील करने आया हूं। देखो बुजुर्गों, सुनो, इस छपार गांव में मैं गारंटी देता हूं, एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने मेरे पिताजी की किसी ना किसी इलेक्शन में कभी ना कभी वोट ना दी हो। कोई हो तो तुम बता दो भाई। किसी ने 96 में दी होगी तो किसी ने 2000 में दी होगी, किसी ने 5 में दी होगी तो किसी ने 9 में दी होगी। कोई घर नहीं है जिसमें मेरे पिताजी की वोट ना दी हो। इसलिए मैं सारे गांव की वोट आई करता हूँ हाथ जोड़ के, और मेरा पहला इलेक्शन जा रहा हूँ और मैं नई तरीके की राजनीति की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत द्वेष भावना की राजनीति नहीं करूंगा, मैं छल कपट की राजनीति नहीं करूंगा, मैं एक दूसरे के विरोध की राजनीति नहीं करूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। मैं को आज चुनाव प्रचार करते हुए 25 दिन हो गए, मैं किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत बात नहीं करी है, ना करूंगा भाई। पार्टी के खिलाफ जरूर करो, अपनी पार्टी की विचारधारा है वो रखो, मेरी विचारधारा है वो रखूंगा, मेरा एजेंडा है दादरी के विकास के लिए वो रखूंगा, मेरा विजन क्या है वो रखूंगा, लेकिन व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा भाई। विरोधी कुछ भी कहते रहे मेरे बारे में, लेकिन मैं उनके खिलाफ आज तक एक भी शब्द बोला हो तो आप लोग बता दो, बोलिया कभी? छपार गांव मेरा अपना गांव है। मेरी जब डाढ़ी मुझको नहीं आई थी ना, जिद में छपार की गलियां मांडने लग गया था, ये बुजुर्ग लोग गवाह हैं इस बात के। आने लग गया था ना, तू तो पैदा भी को नहीं हुआ था जी, झूठी यहाँ पर है। मैंने बच्चों को जवान होते देखा है इस गांव में, जवान को बूढ़े होते देखा है, बूढ़ों को भगवान के पास जाते हुए देखा है, भगवान के पास गए बुजुर्गों को फिर बच्चे पैदा होते हुए देखा है। मैं इस गांव का गवाह हूँ। मैं अपना एजेंडा लेके आया हूँ ना बेरा समन। मैं अपना सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लेके आती हैं। वो जो घोषणा पत्र, एक मिनट रुक जाओ यार, सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लेके आती हैं। मैंने अपना हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा उम्मीदवार ने अपने हलके के लिए घोषणा पत्र जारी किया है कि आप लोगों ने मेरे को अपना नुमाइंदा चुना, आप लोगों ने मेरे को अपना विधायक चुना, तो 2024 से लेकर 2029 तक मैं क्या 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 काम करूंगा वो पहले मैंने आपके बीच में रखा है, ताकि ये ना हो कि मैंने तो कहा ही नहीं था। बिल्कुल पहले ठोक के कहा है, ठोक के लिखा है, और आपका छोटा भाई पूरा करके दिखाएगा, ये मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एक बात और बता दूं, अभी 4 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा आया था जोजू के अंदर, सुनी होगी आप लोगों ने क्या बयान दिया है।
हैं? इस गांव के सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों व्यापारी, सैकड़ों आदमी माइनिंग जोन और क्रेशर जोन में जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। भाई ना पालते हो तो तुम बता दो उनकी मनसा क्या है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि 8 तारीख को दादरी की माइनिंग बंद करवा दूंगा। तो ये हमारे रोजगार जो ले रखा है, हमारे गरीब आदमी जो मजदूरी करते हैं, जो हमारे थोड़े बहुत 42 जिनमें क्रेशर में 10 पैसा हिस्सा कर रखा है, 15 पैसा हिस्सा कर रखा है, कोई ट्राला ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई ढाबा खोल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? आप बताओ कहाँ जाएंगे? वो सारे बेरोजगार होंगे। उन्होंने अपनी मनसा जाहिर कर दी है कि वो दादरी के दिल से खिलाफ हैं, वो रोहतक झज्जर के से बाहर निकल नहीं सकते, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। क्रेशर जोन, माइनिंग जोन हमारे इलाके की रीढ़ की हड्डी है, कोई छोटी चीज नहीं है। चाहे बाजार का व्यापार हो, चाहे छपार का व्यापार हो, चाहे छपार का मजदूर हो, सारे जाके लेबर करते हैं, सारे जाके व्यापार करते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम दादरी के साथ नहीं, हम दादरी के विकास के साथ नहीं, हम तो रोकनी है सा भाई, बंद करनी है सा। फैसला आप लोगों ने करना है कि क्षेत्रवाद के साथ चलना है या विकास के साथ चलना है। ये फैसला दोस्तों आपने करना है। आने वाली 5 तारीख को ये जता दो, ये दिखा दो कि हम हमारे दादरी के साथ हैं भैया, उनके साथ को नहीं। जो हमारी माइनिंग को बंद कर रहे हैं, जो हमारे क्रेशर जोन को बंद कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा 10 पैसे हिस्से मिला कि ना थोड़ा बहुत चैन तो सो जाए, वो नहीं चाहते लोग। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। उन्होंने पहले मनसा जाहिर कर दी है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक तो 5 तारीख को इलेक्शन है, 5 नंबर निशान है, सुनील सतपाल सांगवान नाम है, कमल का निशान है, उसकी पी बुलवा दियो। हाँ, 5 तारीख को 5 नंबर का निशान, सुनील सतपाल सांगवान नाम, एक बार उसका श्यामेड़ा बटन की पी बुला दियो भैया, चंडीगढ़ की पी तरह भाई बुलवा देगा। जिसके अंदर ये युवा साथी सुन लें, जितने भी युवा खड़े हैं इस गांव में, बहुत सारे फौज के अंदर हैं, बहुत सारे हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आर्मी में हैं। मैंने अपने एजेंडे के अंदर किसान मॉडल स्कूल है अपना बीड़ भैरवी में, जमीन चरखी की है लेकिन बीड़ भैरवी के पास है, मेरे पिताजी ने बनाया था 2013-14 में। आज 70 क्लासरूम है उसके, लेकिन 70 के 70 क्लासरूम खाली है। मैं आपके बीच में ये घोषणा करता हूँ, उस स्कूल के अंदर आर्मी का कॉलेज बनवाऊंगा, जो हमारे बच्चों की ट्रेनिंग देंगे, जो ट्रेनिंग हमारे बच्चे लेने, जो कोचिंग हमारे बच्चे लेने सिक्कर और कोटा जाते हैं ना, आपका छोटा भाई बीड़ भैरवी में दिवा होगा। उसके अंदर होगा क्या? 9वीं क्लास में एडमिशन होगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल आपको आपके बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। साथ ही साथ फौज के अफसर जो एनडीए का टेस्ट होता है उसकी तैयारी करवाओगे, एसएसबी जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी करवाओगे। और जिस दिन वो शुरू हो जाएगा, जल्द शुरू होगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी गलियों के अंदर उसका रिजल्ट ये आएगा। गली गली में लोग यूँ कहेंगे ये कौन है? बोले यो लेफ्टिनेंट लग गया भाई, यो कौन से? बोले यो कप्तान लग गया फलाने का। ऐसी कोई गली नहीं बचेगी जिसके अंदर हमारा आर्मी का अफसर ना हो, ये मैं वादा करता हूँ। और बुजुर्गों, आप सारे अपने घर के मुखिया हो, आप एक बात बता दो, घर के मुखिया को, ये माताएं आप भी मुखिया हो, घर के मुखिया को कमजोर होना चाहिए या मजबूत होना चाहिए? बताओ। कमजोर हुआ तो क्या होगा? कमजोर, अगर घर का मुखिया कमजोर है तो क्या होगा? घर खराब हो जाएगा। घर का मुखिया मजबूत है तो घर को आगे ले जाएगा।
दोस्तों, ये जो मुखिया का मैंने उदाहरण दिया है, ये तो घर का उदाहरण दिया है। अपना दादरी हल्का भी एक बड़ा घर है, अपना परिवार है। उसके मुखिया का आप चुनाव करने जा रहे हो, आप अपने नुमाइंदे का चुनाव करने जा रहे हो, आप अपने एमएलए का चुनाव करने जा रहे हो, जो आने वाले 5 साल आपके साथ सहयोग करेगा। लेकिन आपने पूरे दादरी हल्के ने पिछली 2 बार से कमजोर विधायक चुना, कमजोर नुमाइंदा चुना, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ जी। दिखा कोई? मेरा बाबू तो रह रहे सर, आगे मैं रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और ये तो हो गया एएफपीआई फौज का। आपकी छपार को उप तहसील का दर्जे का मैंने घोषणा पत्र में नाम दिया है भाई। 2024 में आपकी छपार उप तहसील होगी। और अगली और सुन लो भाई, तारा भाई ने मजबूत कर दियो, 2029 में एसडीएम बैठा दूंगा, सब डिवीजन बनवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। और एक और बात, एक पत्थर से अगर कोई 2 बार ठोकर खाता है ना, तो ठोकर खाने वाले की गलती है, पत्थर की गलती नहीं है। जो पीछे गलती हुई, जो पीछे नादानी में गलती हुई, नासमझी में गलती हुई, गलत फहमी की वजह से गलती हुई, उसकी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे। उस पत्थर से दोबारा नहीं टकराऊंगा। अगर दोबारा टकराऊंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा, पागल कहलाऊंगा, वो मैं नहीं। ये आपसे वादा करके जा रहा हूं। आपके छपार गांव के 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक कोई भी आना मेरे पास, सीधे आना, सीधे काम करवाना। कोई आपका ठेकेदार नहीं है, कोई आपका जिम्मेवार नहीं है। आपका ठेकेदार, आपका जिम्मेवार आपका छोटा भाई है। मैं राजनीति की नई शुरुआत करने आया हूँ। मैं राजनीति की शुरुआत नए रिश्तों के साथ करने आया हूँ। पीछे जो गलती होगी या नहीं हुई या गलतफहमी हुई, जो भी है, पीछे की गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। आगे तारा भाई खड़ा है भाई, जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, आपका भाई हाजिर मिलेगा। 4 तारीख को टिकट मिली थी, 4 तारीख को टिकट मिली। 1 मिनट भाई, पीछे शांति करवाइए रहे। 4 तारीख को टिकट मिली थी। 4 तारीख को टिकट मिलते ही मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैंने मेरे पिताजी के पास फोन किया, मैं पिताजी टिकट मिल गई है। एक बाप के लिए उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसको बेटे को टिकट मिले। मैंने कहा, मैं पिताजी आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं, आप मेरे को गुरु मंत्र दो। उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया, सिर्फ एक। उन्होंने 30 साल का अपने राजनीतिक जीवन का सिर्फ एक गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? कि पब्लिक के सुख में, दुख में, तकलीफ में अगर तू जनता के साथ रहेगा, जनता के अंदर रहेगा, जनता से मिलता रहेगा, तो जनता तेरे को प्यार देगी, इज्जत देगी, मान देगी, सम्मान देगी, वोट देगी। अगर तू जनता से कट जाएगा, अगर तू जनता को भूल जाएगा, अगर जनता के पास जाना बंद कर देगा, तो भाई जनता भी भूलती है, बार नहीं लगाओगी, 2 मिनट में भूल जाएगी। क्या आप इसी गुरु मंत्र से सहमत हैं? ये पिछड़ा हाथ कौन उठाए? मैं आपसे इस छपार गांव के ऐतिहासिक चौक में ये वादा करके जा रहा हूं, इस मामले में, आपके साथ रहने के मामले में, आपके बीच में रहने के मामले में मैं मेरे पिताजी तक किस होऊंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। आप जहां कहेंगे, जब कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, आपको दादरी आने की जरूरत नहीं है। आप छोटे भाई को फोन कर देना, 15 मिनट में हाजिर हो जाएगा, जहां चाहोगे वहां। समय बहुत हो चुका है, समय का अभाव है। हाँ, समय का अभाव है। एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे। कल 2 तारीख है, चलो कल तो नहीं, 3 तारीख को आपके दादरी के अंदर जनसभा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब मैं देखा भाई, चिंता मत करें, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं।
और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जितने यहाँ हैं, जो साथी चौक में नहीं आ पाए हैं, जो बुजुर्ग चौक में नहीं आ पाए हैं, जो युवा साथी चौक में नहीं आ पाए हैं, आप लोग सबको रिक्वेस्ट करना कि सारे के सारे दादरी आके इस इलेक्शन को एक तरफा कर दें। आपका बच्चा हूँ, आपका खून हूँ, आपका अपना हूँ। मैं तारासुर ताम मेरे सो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। छपार गांव मेरे लिए नया नहीं है, मैं छपार गांव के लिए नया नहीं हूँ। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, 2 नारे लगाऊंगा। इतनी जोर तो मार लियो कि दादरी का परला कूड़ा पी बुलवा दियो, चंडीगढ़ की पी मैं बुलवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बात और, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कुछ साथी हो सकता है आपको बहकाएं, आपको बरगलाएं। वोट खराब मत करियो भाई, वोट खराब बिल्कुल मत करना। मेरे को पता है कि आपके दिल में भाजपा है, आपके बीच में रहे। वोट उसको दो जो आपके साथ रहे, वोट उसको जो तो आपकी तकलीफ में साथ रहे, तकलीफ को दूर करे। क्योंकि एक बार अब आपके हाथ में फैसला है, सोच समझ के बढ़िया फैसला कर दियो। भैया मैं अच्छा लगता हूँ और मैं जीतता दिखता हूँ तो मन दे दियो। और भाई तरगाम में जो है वो तो हमने जीतता दिखे, तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जीतता दिखे तो बेशक दे दियो, मेरा कोई गिला नहीं है। लेकिन अगर हमारा भाई आपको यूं लगता है कि जीत नहीं सकता, फिर हक सुनील का है भाई, सतपाल वाला छोरा का है। नारे लगाऊंगा, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, बंसीलाल अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतपाल सांगवान जिंदाबाद, सतपाल सांगवान जिंदाबाद। जय बाबा जमुनागिरी की। मैं फिर एक बात कहता हूँ, ताम मेरे सोर मैं तारासुर, तारर मेरे बीच में कोई नहीं है भाई। सीधे आइयो, सीधे काम कराइयो। और जय तारा माते, कोई बीच का आदमी लेके आ गया तो हाथ जोड़ लूंगा भाई काम को नहीं हुआ। सीधे आओगे ठोक की काम करूंगा, तरह में काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए जनता के बीच में बिल्कुल एक तरफा माहौल है, ऐसी कोई शंका कहीं नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है, किसी भी गांव में नहीं है, सारी जगह एक तरफा माहौल है।